गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत दा सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। सच्चा सौदा डेरा परम संत सावन शाह। परम संत सावन शाह कामल की दया से इस दुनिया में 3 चीज़ें कीमती, तोहफा और अव्वल देखी। इस शरीर रूपी मंदिर या काया नगरी में जो सतगुरु सोना है, उसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं। बाकी सब हड्डी और गोश्त का पसारा है। बेपरवाह देखा तो सिर्फ सतगुरु को देखा, और कोई बेपरवाह इस दुनिया में नहीं मिलता। समर्थ देखा तो सिर्फ सतगुरु को देखा। यह सोना बेपरवाह और समर्थ सतगुरु सबके खट में मौजूद देखा। यह किसी कमाई के बल से नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ सावन शाह की कृपा और दया से देखा। परम संत गरीब नवाज होते हैं, जो अपनी नवाजिश से शरीर रूपी घर में सब कुछ बख्श देते हैं। कोई दीन बने तो वह दयाल बने, रब मिर्दा गरीबी दावे। जैसे रविदास चमार पर कबीर साहब ने नवाजिश की। बल्ख बुखारे के बादशाह इब्राहिम अदम ने भी 12 साल तक कबीर साहब के पास सेवा की, मगर उस पर वो दया न हुई जो नीच जात वाले रविदास चमार पर हुई। इसी तरह परम संत सावन शाह के आगे बड़े बड़े राजे घूमते देखे। परम संत इस गरीब मस्ताना बलोचिस्तानी पर दयाल हो गए, जिसके पास रात को खाने का था और दिन के लिए नहीं था। सच्चा सौदा डेरा परम संत सावन शाह। तन तन परम संत सावन शाह, जिसने मस्ताना बलोचिस्तानी को सब काम करने वाला जिंदाराम बख्श दिया। मस्ताना बलोचिस्तानी परम संत सावन शाह का तन किया करता है कि जिसने इस घोर कल युग में जुगो जुग से गवाचा हुआ राम शरीर रूपी मंदिर में दिखा दिया और हुक्म दिया कि मस्ताना सेवाधारी बनकर काम करना। जंगल में मंगल बनाने वाला यही जिंदाराम है। सच्चा सौदा डेरा परम संत सावन शाह। जिस तरह कामल फकीर रविदास ने राजा पीपा को रूहानी बख्शिश की थी, जबकि वो दुनियाई शर्म हया छोड़कर रविदास के पास पहुंचा था, इसी तरह मस्ताना बलोचिस्तानी को परम संत सावन शाह से हाजिर नाजिर जिंदाराम की बख्शिश मिली है। यह किसी कमाई का फल नहीं, यह निरोल बख्शिश का काम है, जिसने जंगल में मंगल बना दिया है। इसलिए मस्ताना बलोचिस्तानी बार बार परम संत सावन शाह का शुक्रिया अदा करता है कि जिसने सब सुख देने वाला हमारा अपना राम बख्श दिया। सच्चा सौदा डेरा परम संत सावन शाह। तन तन परम संत सावन शाह, जिसने मस्ताना बलोचिस्तानी को सब काम करने वाला जिंदाराम शरीर रूपी मंदिर में बख्श दिया और हुक्म दिया कि मस्ताना सेवाधारी बनकर काम करना। मस्ताना बलोचिस्तानी परम संत सावन शाह का धन क्यों करता है? फर्ज करो कि किसी का 10 सेर सोना गुम हो जाए, अगर उसको कोई लब देवे और फिर वो उस सोने से महल वगैरह बनाए, तो पहले शुक्रिया लब देने वाले का करे कि सोने का? आप गौर करें। इसलिए मस्ताना शाह बलोचिस्तानी परम संत सावन शाह का शुक्रिया अदा करता है कि जिसने जुगों जुग से गवाचा हुआ और सब काम करने वाला हमारा अपना राम शरीर रूपी मंदिर में बख्श दिया। सतगुरु के हुक्म से सतगुरु की ये चीज़ दोनों कमरे मोहतम बेरी साहब को देखकर सतगुरु के लेखे लगा दिए हैं। मोहतम साहब एक्सन को ये दोनों कमरे इसलिए मिले हैं कि उन्होंने अपने अंदर वाले जिंदाराम पर एतबार किया है। अपने अंदर वाले जिंदाराम या शब्द गुरु को जपने से सब किस्म के जप तप, संयम, योग, यज्ञ और दान खुद ब खुद बन जाते हैं। सच्चा सौदा डेरा परम संत सावन शाह। माया महाठगनी हम जानी। माया महाठगनी है। इसने बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों
पीरों पैगंबरों को खराब किया है। इस माया की बदौलत ही दुनिया के आपस के झगड़े चलते हैं। माया लोभ पैदा करती है, अहंकार के भयानक घड़े में गिराती है और क्रोध की अग्नि में जलाती है। सारी दुनिया को ये अपने बस में करके बैठी है और उनसे अपना काम करवा रही है। इसको सिर्फ और सिर्फ परम संतों ने काबू में किया है और उससे अपना काम लिया है और दुनिया को दिखलाया है कि जहाँ दुनिया इसके पीछे पीछे भागती फिरती है, भजन करने वाले की या खुद गुलाम बनी रहती है। एक महात्मा अबू बकर शिबली ने इसको सोने और चांदी की सूरत में बांट कर मालिक का नाम जपाया है। इसी तरह सच्चा सौदा में मस्ताना बलूचिस्तानी ने इसको बांट बांट कर इससे बड़ा काम लिया है। बलूचिस्तान में कितने ही साल, पंजाब में 3 साल और सच्चा सौदा में 9 साल, 1960 तक 12 साल, और दुनिया को ज़ाहरा तौर पर दिखला दिया कि जो कोई भजन करता है माया उसके पीछे पीछे दौड़ती फिरती रहती है। अब यहाँ भी इस माया का खेल दुनिया के दिमागों को ख़राब करने लगा है। इसलिए सतगुरु के हुक्म से सच्चे सौदे से इस माया के खेल को निकाल रहे हैं। आइंदा निरोल रूहानी सत्संग हुआ करेगा और शाही लंगर चला करेगा। यह मजमून 1957 में लिखवाया गया। इस माया के खेल के बंद करने के लिए बहुत दफ़ा इशारे होते रहे मगर बंद न कर सके। पूज्य मस्ताना जी का असल मतलब यह था कि यह खेल इस मस्तानी मौज के चोला छोड़ने के बाद बंद होगा। जैसा कि आप अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया करते थे कि जब तक यह मस्तानी मौज का चोला है ये खेल चलता ही रहेगा, बंद होना मुश्किल है। इसके बाद इस खेल का हुक्म नहीं, निरोल रूहानी सत्संग हुआ करेगा। गुरबख्श सिंह मैनेजर, सच्चा सौदा। सच्चा सौदा डेरा परम संत सावन शाह। तन तन परम संत सावन शाह, राम नाम का शाहूकार, जिसने मस्ताना बलूचिस्तानी को सब काम करने वाला जिंदा राम शरीर रूपी मंदिर में बख्श दिया। और इस जिंदा राम के हुक्म से सबसे अर्ज़ की जाती है कि जो प्रेमी मस्ताना बलूचिस्तानी को जोड़े झाड़ने वाला बोलेगा उसको दरगाह में सबसे अव्वल दर्जा पर कुर्सी मिलेगी, और जो सेवाधारी कहेगा उसको दूसरे दर्जा पर कुर्सी मिलेगी, और जो प्रेमी किसी तारीफ़ के वचन से बुलाएगा उसको नरकों में भेजा जाएगा। जो इस वचन को मानेंगे वो सुख पाएंगे। दूसरा, जो मस्ताना बलूचिस्तानी की निंदा करेगा उसको जिंदा राम सबसे पहले दरगाह में पहुंचाएगा, और जो प्रेमी होकर मस्ताना सेवाधारी से रास्ता लेकर निंदा करेगा वो सीधा नरकों में जाएगा, और ये वचन कभी खाली नहीं जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु के हुक्म से यह गुफा सरदार सतनाम सिंह को इनाम में मिली है। सरदार सतनाम सिंह का नाम पहले हरबंस सिंह था और वो मौजा जलालाना के रहने वाले थे। उन्होंने सच्चे राम नाम को हासिल करने के लिए अपना मकान तोड़ा और दुनिया की बदनामी सही, इसलिए उनको यह गुफा इनाम में मिली है, वरना हर शख्स यहाँ पर जगह मिलने का अधिकारी नहीं, और यहाँ पर जगह मिलनी भी आसान नहीं। एक गुफा सरदार सतनाम सिंह को नोटों का हार पहनाकर 28 फरवरी 1960 को बख्शिश में दी गई और शहर में भी जुलूस निकाला गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक ख़ास वचन जो एक किस्म की वसीयत है। कामिल फ़कीर परम संत सावन शाह के हुक्म से वो ताकत मस्ताना बलूचिस्तानी सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाली की बाडी में है, वो उसी के हक़ में है। ये रूहानी ताकत प्योंद का नमूना है। प्योंद ना लगे तो ये ताकत आती नहीं। सेंट पॉल जी फरमाते हैं कि मैं जिਉਂदा हाँ, हुण मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह बस रहा है। इसी खातर ये नमूना आगे बनाया गया है कि इस बाडी का कोई हुक्म नहीं लगा है कि फलाने दिन छड़ना है। यह डर से लिखा है। इत्थे सैकड़े आदमी
गुरु बनना चाहते हैं। आगे ही बताया जाता है कि हर कोई पुख्ता रहे, मौज के हाथ चढ़े, अगर नहीं तो नरकों में जाएगा। कोई इतबार करे या ना करे, परम संतों के राम ने राई से पर्वत किया बुल्ले शाह और पर्वत से राई किया सतनाम सिंह। यह दोनों बाडियाँ सतगुरु की नज़र में रखी हैं। तीसरी बाडी खुफिया तौर पर है, उसका बताने का हुक्म नहीं, मौका पर बताया जाएगा। उसमें हुक्म से सावन शाही मस्तानी मौज बस जाएगी तो ऊपर से ताकत सावन शाह के हुक्म से काम करवाएगी। इस जरिया के बगैर यह ताकत नहीं आ सकती। पूज्य मस्ताना जी ने यह ख़ास वचन, जो एक किस्म की वसीयत थी, अपने जीवन काल में लिखवाई थी, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि पूज्य मस्ताना जी का तीसरी बाडी का इशारा पूज्य मनेर साहब जी की तरफ था, जो उस वक्त नहीं बताया गया था। लेकिन वक्त आने पर यह सब जग जाहिर हो गया कि उस ताकत ने पूज्य मनेर साहब जी में बैठकर काम किया, और अब वही ताकत पूज्य वकील साहब जी में काम कर रही है। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, सच्चा सौदा डेरा परम संत सावन शाह। धन धन परम संत सावन शाह कामिल फ़कीर, रूहानी ताकत बख्शने वाला, जिसने मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जोड़े झाड़ने वाले को सब काम करने वाला जिंदा राम बख्श दिया। जैसे महात्मा रविदास ने धोबन पर बख्शिश की, इसमें कमाई का कोई सवाल नहीं। परम संत सावन शाह का राम आदमी के अंदर रहता है। जिसका नसीब हो परम संतों से पूछकर अपने जन्म मरण की फाही को मुकावे। किसी एक सहारे से आत्मा का छुटकारा हो सकता है, बाहर की किसी सूरत से छुटकारा नहीं हो सकता। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जल्दी परम संतों से पूछकर अपने छुटकारे का काम करें, देर करने का वक्त नहीं है। परम संत सावन शाह की बाडी की ताकत ने मस्तानी मौज का रूप धार कर यह सारा आडंबर बनाया, ताकि आदमी को इतबार आए कि उसके अंदर ठीक राम है। जो परम संतों से पूछकर अपने अंदर वाले राम को जपेगा, अंदर वाला राम उसका काम ज़रूर करेगा और जनन मरण मुकाएगा। यह वड्याई परम संत सावन शाह की है कि जिसने इस घोर कलयुग में बाडी वाले राम से काम करवाया है। ना किसी को धोखा दिया, ना ठगी, ना फरेब किया। बेनती यही है कि अपने अंदर वाले राम का श्वास श्वास से मनन करो। जिंदगी का लाहा यही है। आगे अंदर वाला राम जाने या अंदर वाला आत्मा जो जेल में है वो जाने। सड़क की तरफ दीवार पर लिखवाए हुए वचन। मोर, जिस तरह यह मोर बादल की गर्ज सुनकर नाचने लगता है, इसी तरह सिमरन करने से अनहद शब्द उतरता है और उसकी गरज सुनकर आत्मा नाचने लगती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाथी, मन हाथी हो गया है, मालिक के पास जाने नहीं देता। इसका पक्का इलाज संतों के पास है। दो शेर लड़ रहे, शेर रूपी अहंकार दुनिया में इसी तरह लड़ते हैं। हर कोई बोलता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। इसका इलाज भी परम संतों के पास ही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रीछ का कान कुत्ते के मुंह में। मन कुत्ता रीछ रूपी आत्मा को पकड़े बैठा है, अपने घर मालिक के पास जाने नहीं देता। इसका उपाय भी परम संतों के पास है। सूअर बच्चों के साथ। सूअर बच्चों के साथ टट्टी और गंदगी खाते हैं। जो मालिक का भजन नहीं करेगा वो भी इसी तरह गंदगी खाता रहेगा। इसका इलाज भी परम संतों के पास है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मिर्ग जंगल में। मिर्ग के अंदर कस्तूरी है, उसकी तलाश में इधर उधर भटकता फिरता है। इसी तरह मालिक सबके अंदर है और इंसान उसकी तलाश में बाहर भटकता फिर रहा है। इसका इलाज भी परम संतों के पास है। सांप,
माया के पीछे भटकने वालों को सांप की जूनी मिलती है। इसका इलाज भी परम संतों के पास है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भेड़ें, इंसान परमार्थ के लिए सारी उम्र भेड़ चाल चलता रहा। मालिक से मिलने का सही रास्ता परम संतों के पास है। गिद्ध पराया मांस खा खा कर नरकों को गई। इसी तरह इंसान माया के पीछे भटक भटक कर 84 में फंसता रहा। बचाओ का इलाज भी परम संतों के पास है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बकरा, मांस खाने वालों को मांस का बदला मांस ही देना पड़ेगा। मांस खाते वक्त छुरी अपने सामने रखो। इलाज परम संतों के पास है। दरख्त पर चूहे सफ़ेद और स्याह टहनी से आदमी लटक रहा, नीचे अजगर मुंह खोले हुए। संसार रूपी दरख्त से दिन और रात रूपी चूहे इंसान की जिंदगी की जड़ को काट रहे हैं और अजगर रूपी काल हड़प करने के इंतज़ार में है। इसका उपाय परम संतों के पास है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हंस और बगला समुंदर में। बगला हंसा रूप एक, भिन्न भिन्न स्वभाए। हंसा तो मोती चुगे, बगला मछली खाए। असली और नकली फ़कीर। असली फ़कीर भक्ति में रहते हैं, नकली दर बदर पेट और मान वडियाई के लिए फिरते हैं। बुढ़ा आदमी बुरे हाल में। हाय कोई रोटी दे दो। सच में कोई किसी का नहीं। जिनके लिए उम्र गंवा दी, बेटे बेटियों सब मतलब के लिए निकले। दुहाई है लोगों, भजन करके सतगुरु को अपना लो, नहीं तो मेरे जैसी हालत होगी। बुढ़ा आदमी अच्छी हालत में। शुक्र है सतगुरु तेरा, तेरी दया से मुझे परम संत मिल गए और मैं तेरी भक्ति में लगा रहा। मैं बहुत खुश हूँ, नहीं तो मेरी भी हालत मेरे साथी बुढ़े जैसी होती। जवान लड़का भक्ति में। ओ भाई, तुम अभी से भजन में लग गए हो, कुछ खा पी तो लेते, भजन तो बुढ़े किया करते हैं। जवाब, अगर मैं बुढ़ा होने ना ही पाऊँ और काल मुझे ले जाए तो फिर कौन जिम्मेवार है। परम संतों की दया है कि वो मेरे सच्चे रिश्तेदार हैं। उन्होंने मुझे काल से बचने का उपाय जिंदाराम की भक्ति में लगा दिया है। गधा, कबीर गुर की भक्त बिन राजा गधा होए। माटी लदे कुम्हार की, घास न डारे कोय। 3 तोते अंगूर के गुच्छे पर। जिस तरह ये 3 तोते अंगूरों के गुच्छे को खा रहे हैं, इसी तरह हमारे अंदर 3 तोते रजो तमो और सतो हमारा अंदरूनी अमृत पी रहे हैं और हम बाहर मिट्टी की चीज़ों पर मस्त हो रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बिल्ली, जिस तरह ये बिल्ली सारा दिन किसी चूहे की ताक में रहती है, इसी तरह काल भी जीव की ताक में रहता है कि कब मौका मिले और मैं जीव को चबाऊं। लूमड़ी, इस लूमड़ी का चमड़ा भी इंसान के चमड़े से अच्छा है। लूमड़ी के चमड़े की टोपी बनाकर इंसान पहनता है, मगर इंसान का चमड़ा किसी काम नहीं आता। चमड़ा उसी इंसान का सफल है जिससे भजन निकले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। काल, यह काल है जो जीवों को चबाता है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ परम संतों के पास है। सतगुरु बाग, मस्ताना बलोचिस्तानी जोड़े झाड़ने वाले की बेनती है कि जिस तरह इन 4 माह के बूटों ने अपने अंदर से जिंदाराम की खुशियाँ लेकर फल और फूल निकाले हैं और सबका दिल इनको देखकर खुश होता है, इसी तरह तुम्हारे अंदर भी जिंदाराम की खुशियों के भंडार हैं। उन खुशियों को हासिल करो और अपने अंदर से शील, क्षमा, संतोख, धीरज, विवेक, गरीबी और दीनता के फल और फूल निकालो और अपनी ज़िंदगी के फल खाकर चलो, नहीं तो मौत के वक्त बकरी की तरह खाल उतारी जाएगी। मौत के शिकार बनो या जिंदाराम के शिकार बनो। गुरु की मत तू लेह याने, भगति बिना बहु डूबे स्याणे। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत।
चरण कमल राखो मन माही, जन्म जन्म के किल विक जाही। जपो अवरो नाम जपाहो, सुनत कहत रहत गत पाहो। सार पूत सत हर को नाओ, सहज सुभाओ नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हउमें बिख फैल। होए अचिंत बसे सुख नाल, सांस ग्रास हर नाम संभाल। छाड़ सियानप सगली मना, साध संग पावे सच तना। हर पूंजी सच करो बिहार, यहा सुख दरगह जयकार। सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। पूज्य मस्ताना जी अलग अलग जानवरों और पक्षियों की तस्वीरें दीवारों पर बनवाकर संत मत के बारे में समझाया करते थे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मवरखा तारीख 2 अप्रैल को भंडारा मनाने का हुक्म। 2 अप्रैल 1960 को भंडारा का बोर्ड मैनेजर को लिखवाया गया। 2 अप्रैल भंडारा परम संत सावन शाह कामल फ़कीर कीमती चोला छोड़ के मौज रूप में आके सच्चा सौदा बागड़ देश में खेल मौज रूप में करने लगा। भंडारा के कागज़ लिख कर बांटे गए। मवरखा 2 अप्रैल यानी कि 2 अप्रैल को मस्तानी मौज का जन्मदिन मनाया जाएगा। उस रोज़ परम संत सावन शाह कामल फ़कीर ने अपना कीमती चोला छोड़ा और मस्तानी मौज का रूप धार कर सच्चा सौदा में आकर काम करने लगा। उनकी यादगार में यह जन्मदिन हर साल मनाया जाया करेगा। शहर की मुनादी के लिए खुशी राम को यह कागज़ लिखवाया गया। आज 2 अप्रैल जैसे गुरु नानक साहब का जन्मदिन मनाते हैं, इसी तरह सावन शाह फ़कीर का दिन शुक्राने के बतौर मनाया जाएगा। आज के दिन वो वक्त उस कीमती मंदिर से निकलकर सच्चे सौदे मंदिर में बैठकर बागड़ देश में रूहानी कॉलेज बनाकर आत्मा को परमात्मा से मिलने का रास्ता बतलाकर आत्मा परमात्मा बनाने की कोशिश कर रही है। सो उसी का शुक्राना कोई नहीं कर सकता और ये नमूना सारा रूहानी ताकत का ये आडंबर बना है और किसी को एक रत्ती दुख नहीं दिया और ये ताकत सभी को सुख पहुंचाने वाली है। शनिचरवार इतवार 2 और 3 अप्रैल 2 अप्रैल भंडारा परम संत सावन शाह कामल फ़कीर का मनाया जाएगा। कड़ा, पूरी, जलेबी, गुलाब जामुने, बर्फ़ी और तरह तरह के नमूना की मिठाइयाँ गरीब गुरबा हरिजन जो आवे लूट लुटा होवेगी। सावन शाह आश्रम प्रेम रूप में गुल बहार, जुगो जुग से दोनों जहान का साथी, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। तारीख 16/4/1960। किताबों से लिखवाए हुए ख़ास वचन। ये वचन पूज्य मस्ताना बलोचिस्तानी ने गुरमत सिद्धांत सार वचन वगैरह से भोले भाले प्रेमियों को समझाने के लिए दीवारों पर लिखवाए थे। हज़रत मूसा जी कोहे तूर उत्ते खुदा दा जलवा वेखण लई गए, क्यों जो वो अपने आप ते भेद तो महरम नहीं सन। सारे भेद इस दे अंदर ही ਹਨ। तू आदमी दी तलाश विच कदम रख, खुदा खुद आदमी दी तलाश अंदर है। खुदा ने मूसा ਨੂੰ फरमाया कि हे मूसा, अकल वालियां दे अदब अदाब दे होर तरीके हैं ते प्रेमी रूहां दे होर। तू ਤਾਂ दुनिया विच रब नाल जोड़न लई आया सी, ना कि तोड़न लई। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते हैं कि असी दो तो मालक अंदर एक रूप हो गए सां। साडा चित्त दुनिया विच आउण ਨੂੰ नहीं सी करदा, पर मालक ने सानू दुनिया विच ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ करके भेजिया। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि सानू किसी अजिहे दे चरनां विच बैठना चाहिदा है जिस ਨੂੰ ਸਾਡੇ दिल ਦੀ खबर होवे, जो ਸਾਡੇ दुखां ते मुश्किलां ਨੂੰ महसूस कर सके ते दर्द ਨੂੰ वंडे ते दूर कर सके। सानू सच्चे सुच्चे अजिहे दरख्त दे थल्ले बैठना चाहिदा है जिस पर ताज़े फल ते फुੱਲ होण, जिथे साडे दिल ते दिमाग ਨੂੰ तरावत पहुँचे ते साडी जिंदगी दे फल खाण ਨੂੰ मिलन। इस दुनिया दे बाज़ार विच तू बेकारां दी तरह ना फिर,
ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਬੈਠ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਰਦਾਰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਆਪ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਤੇਰੇ ਚੰਨ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਰੁਖਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨੂਰੀ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੀਨ ਡੇਰਾ ਜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਮਕੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਛੁਪ ਜਾਵੇ। ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਜ, ਉਹ ਨੂਰ ਹੱਕ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਇਜ਼ੀਦ ਬੁਸਤਾਮੀ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਸਿਆ। ਮਸਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਮੁਰੀਦ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦ ਪੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਡੰਡ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਪੀਰ ਜੀ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਮੁਰੀਦ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਤੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਮਸਨਵੀ ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤਿਆਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਜਿਗਿਆਸੂ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਵੇਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੀ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਗੈਬੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋ ਲਵੇਂ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਵੁਜੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਬੇਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਲਿਕ ਘੱਟ ਘੱਟ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਘਟ में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतियाबिंद। ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰੋਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰੋਏ ਦੁੱਧ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਖੁਸਰੋ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਦਿਲ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੱਲ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਲਈ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੈਦੀ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाए।